बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िस्म दोम हरूफ़े के फ़ेल मुज़ारे रा बजज़्म कुनंद व आ पंजस्त। दूसरी किस्म उन हरूफ के बयान में है जो हरूफ फ़ेल मुज़ारे पर आते हैं तो फ़ेल मुज़ारे को जज़्म कर देते हैं, यानी उसके आखिर में जज़्म देते हैं, साकिन कर देते हैं। तो वो हरूफ जो फ़ेल मुज़ारे को जज़्म करते हैं बेटा, वो आपने मीज़ान में पढ़े थे, वो 5 हरूफ हैं। लम, लम्मा, लाम अम्र, लाए नहीं, इन शर्तिया। तो ये हरूफ जो हैं फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं। लम जैसे आपने पढ़ा था, लम यज़रिब, लम तज़रिब, है ना। लम को फ़ेल मुज़ारे पे दाखिल कर दो, उसके आखिर से वो उसके आखिर में जज़्म करेगा, ठीक है। और जहां पर नून एराबी होता है, नून एराबी को भी गिरा देता है, और जहां पर हर्फ इल्लत आखिर में होता है, हर्फ इल्लत को भी गिरा देता है। पढ़ा है ना मीज़ान में, पूरा कायदा वहां पर पढ़ा है। यहां पर तो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये हरूफ जो हैं फ़ेल मुज़ारे के आखिर में जज़्म देते हैं। तो एक है लम और एक है लम्मा। लम और लम्मा दोनों नफ़ी के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? नफ़ी के लिए। फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल करेंगे तो फ़ेल मुज़ारे को मुस्बत को मनफी कर देंगे। जैसे यज़रिबु, वो मारता है, और जब हमने लम दाखिल कर दिया तो माना हुआ लम यज़रिब, ठीक है, उसने नहीं मारा। एक तो मनफी के माना में कर देता है, और वो भी मनफी, माजी मनफी के माना में कर देता है। मुज़ारे को किसके माना में कर देता है? माजी मनफी के माना में। तो लम यज़रिब का माना होगा उसने नहीं मारा, माजी मनफी हो गया ना। ऐसे ही लम्मा भी फ़ेल मुज़ारे पे दाखिल होता है, वो भी माजी मनफी के माना में कर देता है। जैसे लम्मा यज़रिब, उसने नहीं मारा। अब आप कहेंगे कि लम और लम्मा के दरमियान फ़र्क क्या है? तो फ़र्क बेटा ये है कि लम फ़ेल मुज़ारे पर जब दाखिल होता है तो वो फ़ेल मुज़ारे को माजी मनफी के माना में कर देता है, यानी मुतलक़न। उसमें ये पता नहीं चलता है कि उसने नहीं मारा तो कितना वक्त तक नहीं मारा, ये नहीं समझ में आता है। लेकिन लम्मा जब दाखिल करते हैं ना, तो लम्मा दाखिल करने से माना यह हो जाता है कि उसने बोलने के वक्त तक नहीं मारा। जैसे मैं अभी कहूं, उर्दू में मैं बोलूं, उसने नहीं किया, तो कब नहीं किया ये कुछ नहीं पता चला, कब तक नहीं किया ये नहीं पता चला। लेकिन मैंने वहीं पर उर्दू में मैंने ये बोला, उसने अब तक नहीं किया, यानी मेरे बोलने के वक्त तक उसने नहीं किया, ठीक है। तो इसके लिए अब हम अगर अरबी बनाए तो अब हम लम्मा लेकर आएंगे, क्योंकि अब तक बोलने के जमाने तक नफी कर दी गई है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे उसने नहीं किया, तो हम कहेंगे लम यफ़अल, उसने नहीं किया। उसने नहीं मारा, लम यज़रिब, उसने नहीं मारा। लेकिन जब हम कहें उसने अब तक नहीं किया, तो हम कहेंगे लम्मा यफ़अल, उसने अब तक नहीं मारा, लम्मा यज़रिब, ठीक है। ये माना के एतबार से लम और लम्मा के दरमियान फर्क है। और तीसरा हर्फ है लाम अम्र। लाम अम्र यानी फ़ेल मुज़ारे पर जो लाम अम्र दाखिल हो जाता है, जो कि मकसूर होता है, आपने मीज़ान में पढ़ा है। जैसे कि यफ़अलो से ले यफ़अल, क्या ले यफ़अल, ले यफ़अला, ले यफ़अलू पढ़ा है ना। तो देखो लाम अम्र दाखिल हो गया, अब माना होगा यफ़अलो वो करता है, और लाम अम्र दाखिल कर दिए तो हम कहेंगे ले यफ़अल, चाहिए कि वो करे। अब यह अम्र का माना हो जाएगा। तो लाम अम्र फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होता है, वो भी फ़ेल मुज़ारे के आखिर में जज़्म कर देता है। 3 हर्फ हो गए। एक लाए नहीं होता है। लाए नहीं यानी फ़ेल मुज़ारे पर लाए नहीं दाखिल हो जाता है, तो लाए नहीं भी फ़ेल मुज़ारे के आखिर में जज़्म करता है। जैसे हमने कहा ला तज़रिब, तज़रिबो था फ़ेल मुज़ारे, उस पर लाए नहीं दाखिल कर दिया तो हो जाएगा ला तज़रिब। तो तज़रिबो का माना था तू नहीं मारता है, और ला नहीं दाखिल कर दिया तो अब यहां पर रोकने के लिए होगा मारने से। अब माना होगा ला तज़रिब, तू मत मार। क्या माना होगा? ला तज़रिब, तू मत मार, ठीक है। तो ये लाए नहीं हो गया। और एक होता है इन शर्तिया, यानी ऐसा जो इन होता है, हर्फ इन यानी अलिफ और नून जो होता है, इन अलिफ नून जेर इन, ये इन जो है ना, ये शर्त के लिए आता है। किसके लिए आता है बेटा? शर्त के लिए। शर्त का मतलब होता है बेटा कि ये 2 जुमलों पर दाखिल होता है। 2 जुमलों में से एक जुमले को सबब बना देता है और दूसरे जुमले को मुसब्बब बना देता है। यानी 2 जुमलों पर जब ये दाखिल होता है तो एक जुमले को दूसरे जुमले के लिए रीजन बना देता है।
सबब बना देता है, जरिया बना देता है कि अगर ये नहीं पाया जाएगा तो ये नहीं पाया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा इन तंसुर अंसुर, ठीक है, अगर तू मदद करेगा, इन तंसुर अगर तू मदद करेगा, अंसुर मैं मदद करूंगा। तो मेरे मदद करने के लिए तेरा मदद करने को सबब बना दिया गया यहां पर, ठीक है ना। इसी को बेटा शर्त कहते हैं कि दो जुमलों पर दाखिल हो, पहले जुमले को दूसरे जुमले के लिए सबब बना दिया गया। यानी अब यहां पर पहला जुमला है इन तंसुर अगर तू मदद करेगा, अंसुर मैं मदद करूंगा। तो मैं मदद तब करूंगा जब तू करेगा, तो तेरे मदद करने को सबब बना दिया गया मेरे मदद करने के लिए, ठीक है ना। तो इसी को बेटा शर्त कहते हैं। अब ये इनका काम ही यही है कि दो जुमलों पर दाखिल होता है, एक को सबब दूसरे को मुसब्बब बना देता है, ठीक है। तो पहले जुमले को बेटा शर्त कहते हैं और दूसरे जुमले को जजा कहते हैं। इसकी क्या कहते हैं, दो जुमलों पर दाखिल होता है तो पहले वाले जुमले को क्या कहते हैं, शर्त, और दूसरे वाले जुमले को जजा कहते हैं, ठीक है। फेले मुजारे पर जब ये इन शर्तिया दाखिल होता है तो फेले मुजारे को जज्म कर देता है। जैसे कि इन तज़रिब अज़रिब अगर तू मारेगा मैं मारूंगा, इन तज़हब अज़हब अगर तू जाएगा मैं जाऊंगा, ठीक है। तो ये दो जुमलों पर ये दाखिल हुआ, तज़हब एक जुमला है और अज़हब दूसरा जुमला है, ठीक है। अगर तू जाएगा मैं जाऊंगा, ठीक। तो पहले वाले जुमले को सबब बना दिया दूसरे वाले जुमले के लिए ना, इसीलिए इसको इन शर्तिया कहते हैं। इनका माना बेटा एक ये है कि ये इन हमेशा मुस्तकबिल के लिए आएगा, यानी जब ये दाखिल होगा तो मुस्तकबिल ही का माना देगा। जैसे कि हमने अभी माना किया था इन तंसुर अंसुर, अगर तू मदद करेगा तो मैं मदद करूंगा, तो मुस्तकबिल का माना है ना। तो इनका काम क्या है, एक तो ये दो जुमलों पर दाखिल होता है, पहले जुमले को शर्त कहते हैं, दूसरे जुमले को उसकी जजा कहते हैं, ठीक है। दूसरा लफ्ज में काम क्या है इसका कि ये फेले मुजारे पर दाखिल होकर फेले मुजारे को जज्म दे देता है, ठीक है। तीसरा काम क्या है इनका, तीसरा काम यह है कि इन तंसुर अंसुर जैसे हमने कहा ना, तो ऐसी सूरत में इन जो है इसने फेले मुजारे को मुस्तकबिल ही के माना में कर दिया, ठीक। और चौथी बात इनके बारे में यह समझिए कि इसका काम है मुस्तकबिल में करना। अगर इन फेले माजी पर भी दाखिल होगा ना तब भी उसको मुजारे ही मुस्तकबिल ही के माना में करेगा, यह ध्यान में रखना। जैसे इन ज़रबता ज़रबतो, इन ज़रबता ज़रबतो फेले माजी पर दाखिल हुआ ना, तो अब यहां पर इन ज़रबता ज़रबतो करेंगे मुस्तकबिल ही का तर्जमा, माना होगा इन ज़रबता ज़रबतो अगर तू मारेगा मैं मारूंगा। तो इन चाहे माजी पर दाखिल हो या मुजारे पर दाखिल हो, दोनों सूरतों में ये मुस्तकबिल ही के माना में करेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। हां फेले मुजारे पर आएगा तो फेले मुजारे चूंकि मोरब होता है इसलिए उसके आखिर में जज्म देगा, लेकिन फेले माजी पर अगर ये आएगा तो फेले माजी के बारे में तो आपने पढ़ा है कि वो मबनी होता है, जब मबनी होता है तो वहां पर तो जज्म आ नहीं सकता, ठीक है। इसलिए फेले माजी पर जब ये दाखिल होगा तो फेले माजी मोरब नहीं है मबनी है, इसलिए वहां पर जज्म लफ्ज में नहीं आ सकता, लेकिन तकदीरन जज्म माना जाएगा। ये कहा जाएगा कि यहां पर भी तकदीरन जज्म है, ठीक है। ये चंद बातें मैंने आपको बताई। अब साहिब किताब की इबारत पढ़ते हैं। किस्म दोम हुरूफे के फेले मुजारे रा बजस्म कुनंद, दूसरी किस्म वो हुरूफ है जो फेले मुजारे को जस्म करते हैं। वह आ पंज अस्त, और ये हुरूफ जो फेले मुजारे को जस्म करते हैं ये पांच हैं, लम व लम्मा व लाम अम्र व लाए नहीं व इन शर्तिया, ये पांच हुरूफ हैं, ठीक है ना। चूं मिसाल दे रहे हैं, जैसे कि लम यंसुर उसने मदद नहीं की, तो लम ने फेले मुजारे पर दाखिल होकर लफ्ज में अमल यह किया कि फेले मुजारे को मजसूम कर दिया, और माना में अमल यह किया कि फेले मुजारे मुस्बत को माजी मनफी के माना में कर दिया, ठीक है। वलम्मा यंसुर, और उसने अब तक मदद नहीं की, ठीक है। लम और लम्मा के दरमियान हमने फर्क पहले बता दिया है, माना के एतबार से क्या माना में फर्क है, इसीलिए हमने तर्जमा लम यंसुर का माना हमने लगाया उसने मदद नहीं की, और लम्मा यंसुर का माना हमने लगाया उसने अब तक मदद नहीं की, ठीक है। लियंसुर चाहिए कि वो मदद करे, ये लाम अम्र की मिसाल है। ला तंसुर
तू मदद मत कर, ये लाए नहीं की मिसाल हो गई। व इन तंसुर अंसुर, और अगर तू मदद करेगा मैं मदद करूंगा, ये इन शर्तिया की मिसाल हो गई। साहिब किताब फरमाते हैं, वही इनके बारे में बताते हैं, बेटा के आप जान लीजिए इन दर दो जुमला रवद, कलमे इन जो है, हरफे इन जो है वो दो कलमों पर दो जुमलों पर आता है। कितने जुमलों पर? दो जुमलों पर आता है। दर दो जुमला रवद, दो जुमलों पर जाता है, ये दो जुमलों पर दाखिल होता है। जैसे इन तदरिब अदरिब, दो जुमले हैं ना, तदरिबो एक जुमला है, तू मारता है, अदरिबो मैं मारता हूं, दूसरा जुमला हो गया। अब उस पर इन दाखिल हुआ दोनों जुमलों पर, इन तदरिब, और दोनों को जज्म दिया इसने, इन तदरिब अदरिब, अगर तू मारेगा मैं मारूंगा। ठीक है, दो जुमलों पर दाखिल हुआ। फरमाते जुमले अव्वल रा शर्त गोयन, पहले वाले जुमले को शर्त कहते हैं। वह जुमले दोम रा जजा, और दूसरे वाले जुमले को जजा कहते हैं। ठीक है, इतनी जब बात समझ में आ गई तो हम यहां पर तरकीब भी देख लेते हैं कि तरकीब कैसे करेंगे। तो तरकीब इसकी इस तरह से करेंगे, इन तदरिब अदरिब, इन हरफ शर्त, तदरिब फेले मुजारे, उसके अंदर अंता जमीर मुस्ततिर, क्योंकि तदरिब वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा है तो इसलिए अंता जमीर हाजिर की जमीर निकालेंगे, हाजिर वाहिद हाजिर की जमीर अंता, तो तदरिब फेले मुजारे, उसके अंदर अंता जमीर मुस्ततिर उसका फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर शर्त, क्या बन जाएगा? ये पहले जुमले को शर्त कहते हैं तो पहले जुमले को हमने शर्त कह दिया, शर्त। और अदरिब ये फेले मुजारे दूसरा जुमला है, तो अदरिब फेले मुजारे वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, तो अब यहां पर कौन सी जमीर निकालेंगे? अना जमीर मुस्ततिर निकाल लेंगे और कहेंगे अदरिब, अदरिब फेले मुजारे वाहिद सेगा वाहिद मुतकल्लिम, उसके अंदर अना जमीर मुस्ततिर उसका फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर जजा, क्योंकि दूसरे वाले जुमले को क्या कहते हैं? जजा। अब कहेंगे पूरी तरकीब कि शर्त अपनी जजा से मिलकर जुमला शर्तिया जजाइया हुआ। ठीक है, इस तरीके से तरकीब कर लेंगे। फरमाते जुमले अव्वल रा शर्त गोयन, पहले वाले जुमले को शर्त कहते हैं। वह जुमले दोम रा जजा, और दूसरे वाले जुमले को जजा कहते हैं। वह इन बराए मुस्तकबिलस्त, अब वही इनके बारे में एक और बात बता रहे हैं जो मैंने आपको बता दी है। फरमाते कि इन मुस्तकबिल के लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है। किसके लिए होता है? मुस्तकबिल के लिए, है ना। अगरचे दर माजी दरवद, अगरचे माजी में आए, अगर माजी पर भी दाखिल हो ना तब भी मुस्तकबिल ही के माना में करेगा। फेले मुजारे पे दाखिल होगा तब तो मुस्तकबिल में करेगा ही, लेकिन माजी पर भी अगर दाखिल हो जाए तब भी मुजारे ही के माना, मुस्तकबिल ही के माना में कर देगा। जैसे कि मिसाल दे रहे हैं, जैसे इन दरबता दरबतु, अगर तू मारेगा मैं मारूंगा, मुस्तकबिल का माना हुआ ना, हालांकि माजी है। लेकिन आप कहेंगे कि माजी है तो इस पर जज्म तो नहीं किया, तो हम जवाब देंगे कि जज्म इसलिए नहीं किया कि क्योंकि फेले माजी मबनी होता है। ठीक है, और जज्म जबर जेर पेश ये सब किस पर आते हैं? फेले वो ये सब आते हैं मोरब पर, इसलिए यहां पर लफ्ज में कोई जज्म नहीं है। हाँ, तकदीरन जज्म माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तकदीरी जज्म। फरमाते वही जा जज्म तकदीरी बुवत, इन जरबता जरबतो यानी फेले माजी पर अगर इन दाखिल हुआ तो वहां पर जज्म तकदीरी होगा। जेरा के माजी मोरब ने, क्योंकि माजी मोरब नहीं है। अब आगे फरमाते बिदा के चू जजाए शर्त जुमला इस्मिया बाशत, फरमाते हैं कि अगर इन हरफ शर्त दाखिल करके आपने दो जुमलों पर दाखिल किया और दो जुमलों में से पहला जुमला शर्त कहलाता है, दूसरा जुमला जज़ा कहलाता है, तो जो दूसरा जुमला जो जज़ा कहलाता है उस जुमले में हमें गौर करना पड़ेगा कि वो जुमला इस्मिया है या अम्र है या नहीं है या दुआ है। अगर इन चार में से कोई भी हो ना तो इसकी जज़ा पर यानी दूसरे वाले जुमले पर फा दाखिल करना लाजिम होगा। ठीक है ना, क्या दाखिल करना लाजिम होगा? फा दाखिल करना लाजिम होगा, ये बात बता रहे हैं। जैसे वही बताने कह रहे हैं चू जजाए शर्त, जब शर्त की जजा जुमले इस्मिया बाशत जुमले इस्मिया हो या अम्र हो या नहीं हो या दुआ हो, फा दर जजा आवर्दन लाजिम बुवद, तो जजा के अंदर फा को लाना लाजमी होगा, जरूरी होगा। चुना के गोई, जैसे कि आप कहें, ध्यान में रखना कि जजा या तो जुमला इस्मिया हो या अम्र हो या नहीं हो या दुआ हो, इन चार तरीके में से कोई सी भी तरीके का जुमला हो, किसी भी तरह का जुमला हो, तो आप जजा पर यानी दूसरे वाले जुमले पर क्या लेकर आएंगे? फा लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर दे रहे हैं, इन ताअतीनी फअंत मुकरमुन, तो अंता मुकरमुन ये मुसनद मुसनद है ना, जुमला इस्मिया है। ठीक है,
क्योंकि जुमले का पहला जुज अंता है और अंता इसमें ज़मीर है, तो जुमले का पहला जुज इस्म हो गया, तो इसका मतलब इसको जुमला इस्मिया कहेंगे। अब ये है जज़ा, दूसरा जुमला है। इन ताअतिनी ये पहला जुमला है, तो दूसरे जुमले को जज़ा कहते हैं। तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि जज़ा इस्म है, जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया अगर जज़ा हो तो उस पर फ़ा का दाखिल करना वाजिब होता है, लाजिम होता है, इसीलिए फ़ा आ गया, फ़ा अंता मुकरमुन। ठीक है, इन ताअतिनी फ़ा अंता मुकरमुन, अगर तू मेरे पास आएगा तो तेरी इज्जत होगी। फ़ा अंता मुकरमुन, तो तेरी इज्जत होगी। तो यहाँ पर फ़ा दाखिल हो गया ना। तरकीब कैसे करेंगे? तरकीब करेंगे, इन हरफ शर्त ताअतिनी, ताअती फ़ेल मुज़ारे सेगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, नून वक़ाया या मफ़ूल बिही, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर शर्त। फ़ अंता फ़ा जज़ाइया, अंता मुब्तदा मुकरमुन ख़बर, मुब्ता ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर जज़ा, शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया जज़ाइया। इस तरीके से तरकीब कर लेंगे। बाकी सारे जुमलों की भी ऐसी तरकीब कर लेना। तो ये जुमला इस्मिया जज़ा थी तो फ़ा दाखिल कर दिया यहाँ पर। ऐसे ही अगर अम्र हो जज़ा तो भी फ़ा दाखिल करेंगे, जैसे इन राअयत ज़ैदन फ़अक्रिमहु, अगर तू जैद को देखे तो इसकी इज्जत कर, तो उसकी इज्जत कर। तो यहाँ पर फ़अक्रिमहु, अक्रिम फ़ेल अम्र है, बावे फ़ाल से फ़ेल अम्र का सेगा है अक्रिम। ठीक है, तो तू उसकी इज्जत कर, तो से यहाँ पर जज़ा क्या हो गई? फ़ेल अम्र हो गया। अब जज़ा फ़ेल अम्र बन गई तो फ़ा का दाखिल करना वाजिब हो गया, तो इसलिए फ़ा दाखिल है, फ़अक्रिमहु। ठीक है, तरकीब कैसे करेंगे? तरकीब करेंगे, वाव इन रायता, इन हरफ शर्त, रायता फ़ेल माजी सेगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, और ता ज़मीर हाजिर की उसमें उसी का फ़ाइल है, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिल, और ज़ैदन मफ़ूल भी ही है, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर शर्त। फ़अक्रिमहु फ़ा जज़ाइया, अक्रिम फ़ेल अम्र, उसके अंदर अंता ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल, और हा ज़मीर मफ़ूल भी, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर, चूँकि फ़ेल अम्र जुमला इंशा के अक़साम से है ना, तो जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर जज़ा, शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया जज़ाइया। ठीक है, व इन अता का अम्रुन फ़ला तुहिनहु, और अगर तुम्हारे पास अम्र आए तो तुम उसकी तौहीन मत करना। फ़ला तुहिनहु, तो तू उसकी तौहीन मत करना। यहाँ पर ला तुहिन फ़ेल नहीं है, ठीक है, इसलिए फ़ा पर उसके शर्त की जज़ा यहाँ पर फ़ेल नहीं होगा, जुमले नहीं है, इसलिए यहाँ पर उस पर फ़ा दाखिल करना वाजिब हो गया, इसलिए फ़ा आ गया, फ़ला तुहिनहु। ठीक है, तरकीब कैसे होगी? तरकीब होगी, इन हरफ शर्त अता फ़ेल का ज़मीर, और का ज़मीर मफ़ूल बिही, अम्रुन उसका फ़ाइल, अता का फ़ाइल है, तो अता फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर, अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर शर्त। ठीक है, फ़ा जज़ाइया, ला तुहिन फ़ेल नहीं, और उसके अंदर अंता ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल, और हा ज़मीर मफ़ूल बिही, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर जज़ा। जुमला फ़ेलिया इंशाइया इसलिए हमने कहा क्योंकि नहीं भी इंशा के अक़साम से है। ठीक है ना, तो फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर जज़ा, शर्त जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया जज़ाइया। इस तरीके से तरकीब कर लेंगे। व इन अकरमतनी फ़जज़ाकल्लाहु खैरा, और अगर तू मेरी इज्जत करेगा तो अल्लाह तुझे बदले में भलाई देगा। फ़जज़ाकल्लाहु खैरा, तो अल्लाह तुझे बदले में भलाई दे, ये जुमला दुआइया है। और हमने आप अभी बताया था कि अगर शर्त की जज़ा दुआ हो तो उस पर भी फ़ा का दाखिल करना लाजिम होता है, इसलिए फ़ा आ गया, फ़जज़ाकल्लाहु खैरा, तो अल्लाह तुझे भलाई दे। अगर तू मेरी इज्जत करेगा तो अल्लाह तुझे भलाई दे, ये दुआ दे दी, तो यहाँ पर जज़ा जुमला दुआइया है। ठीक है ना, तरकीब कैसे करेंगे? तरकीब करेंगे, इन हरफ शर्त अकरमता, बावी फ़ाल से वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा फ़ेल माजी, अकरमता फ़ेल, ता ज़मीर हाजिर, ता ज़मीर खिताब उसका फ़ाइल, नून वक़ाया या मफ़ूल बिही, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर शर्त। फ़ा जज़ाइया, जज़ा फ़ेल, का ज़मीर मफ़ूल बिही, अल्लाह उसका फ़ाइल, खैरन मफ़ूल बिही सानी, फ़ेल अपने फ़ाइल और दोनों मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया, जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर, क्योंकि दुआ भी इंशा के अक़साम से है। ठीक है ना, तो जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर जज़ा, फ़ेल अपने फ़ाइल
वो जजा हो गई। अब माक़बल में शर्त बनाई थी तो शर्त अपनी जजा से मिलकर जुमला शर्तिया जजाइया हो गया। ठीक है बेटा।